अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है, यानी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ कोर्स इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपके कंप्यूटर में जो इंस्टॉल है उसको ओपन करेंगे। देखें, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा तो आप इसमें इसकी स्क्रीन को कुछ बटन हैं जिनके बारे में इसकी आपको इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऊपर जो है डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। इसमें आपके पास है जैसे ये माइनस लिखा हुआ है और ये आपके पास एक स्केयर टाइप है और ये क्रॉस है। तो इस क्रॉस को हम क्लोज़ कहते हैं। अगर इस पर क्लिक करें तो ये प्रोग्राम क्लोज़ हो जाता है। इससे मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ होता है। जैसे कि आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, यानी इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करें, ये मैक्सिमाइज़ हो गया। और अगर दोबारा से इस पर क्लिक करें तो ये मिनिमाइज़ हो गया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं इसको सॉरी, दिस वन इज़ मैक्सिमाइज एंड दिस वन इज़ रीस्टोर ऑप्शन, नो एंड द अदर वन इज़, अगर आप इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, मतलब आपको और प्रोग्राम ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से स्क्रीन पे बंद नहीं करना चाह रहे बल्कि नीचे रखने चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन पे नीचे चला जाता है, जिसको आप दोबारा से ओपन कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है, आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो जो सबसे पहले आपने टास्क शुरू करना होता है वो ये जानना होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइपिंग कैसे करते हैं। तो मैं जो कि आपको टाइपिंग सिखाने के लिए सबसे पहले तो आपको कीबोर्ड जो है स्क्रीन के ऊपर मैं ले आता हूँ ताकि आप टाइप कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं कीबोर्ड लिख लेता हूँ। ये मेरे पास कीबोर्ड है, तो सॉरी, इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं, ये मेरे पास कीबोर्ड है। आपके पास जो कीबोर्ड होगा आपने इसको यहाँ से, सपोज़ आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो आपने अपना नाम टाइप किया। अब इसको जब स्पेस प्रेस की, इसको स्पेस प्रेस करने के बाद ये आपने नाम टाइप कर लिया। अब देखें, जब आपके नाम के नीचे रेड लाइन आ रही है तो इट मीन कि ये कंप्यूटर की जो डिक्शनरी होती है इसमें ये शामिल नहीं है। चूँकि वकास जो है ये इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ रेड लाइन लगी हुई है। अब जो चीज़ें आपने सीखनी हैं वो ये हैं कि टाइपिंग जो है आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। वो आप यहाँ पे टाइप करने के बाद अब आप अपने डॉक्यूमेंट को, सबसे पहली बात कि इनको वर्ड को हम लोग सेव कैसे करते हैं। अगर हमें सेव करना हो तो सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। सेव का ऑप्शन से ये होता है कि आपकी फ़ाइल सेव हो जाती है, या फिर नीचे सेव एज़ का ऑप्शन होता है, और इन दोनों में डिफरेंस होता है सेव और सेव एज़ में। सेव से मतलब ये होता है कि सपोज़ आपने किसी बंदे की फ़ाइल ओपन की हुई है और उस फाइल के अंदर आप चेंज कर रहे हैं, जैसे आपने अपनी सीवी ओपन की हुई है और आप उस सीवी को चेंज कर रहे हैं। जब आप सीवी को चेंज कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने पुरानी सीवी को भी सेव रखना है और नई सीवी भी अपने नाम की। तो आपने ये करना है, सेव एज़ पे क्लिक करना है। इससे ये होगा कि आप जिस बंदे की सीवी से आपने चेंजिंग की थी उसकी भी वहीं रहेगी और आपकी सीवी भी बन जाएगी। लेकिन अगर आप पूरी के पूरी चीज़ डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हैं, मसलन पुरानी सीवी को ख़त्म करना चाहते हैं, बस अपनी नई सीवी रखना चाहते हैं, तो सेव पे क्लिक करेंगे। इस जो डॉक्यूमेंट को आप देख रहे हैं इसमें हम चूँकि पहली ही दफ़ा बना रहे हैं, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा। पहले ही वकास अली लिखा हुआ आ रहा है, मैंने यहाँ पे नाम लिखना है जिससे आप इसको सेव करना चाहते हैं। इसके बाद इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये फिर इसको अगर आप दोबारा से जब प्रोग्राम को आप, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या सेविंग जो होगी हमारे पास
वो इसके बाद बाकी चीज़ें जो होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे की जाती हैं।